चलिए, इस वक्त की रेवाड़ी से खबर आ रही है। बता दें आपके लिए, नगर परिषद अधिकारियों के कुप्रबंधन के चलते 5.42 करोड़ रुपए की लागत से 31 वार्डों में लगाई गई 10,428 लाइट भी शहर को रोशन नहीं कर सकी। इसका बड़ा कारण नगर परिषद की अनदेखी व ठेकेदारों की लापरवाही है। नियम अनुसार 18 से 24 मीटर चौड़ी रोड पर 90 वाट व चौड़ी सड़कों पर 24 से 45 वाट की एलईडी लाइट लगाई जानी थी, लेकिन कर्मचारियों ने जहां एक की जरूरत थी वहां 4 लगा दी और कहीं पर एक भी नहीं लगाई। इसके चलते शहर के अनेक हिस्सों में अंधेरा छाया रहता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि रसूखदार लोगों के घरों के आसपास नियमों को दरकिनार कर लाइट लगा दी गई है। शहर के सबसे बड़े हिस्से सेक्टर 4 में स्थिति ज्यादा खराब भी है। वहीं आकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर हुड्डा डिस्पेंसरी में पोसवाल चौक से लेकर सैनिक स्कूल तक इक्का दुक्की लाइट होने के चलते अंधेरा छाया रहता है। वहीं रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 19 में सबसे ज्यादा 567 लाइटें लगी है। 5 साल में रखरखाव पर 1.73 करोड़ खर्च किए गए हैं। नगर परिषद की ओर से शहर में पुरानी लाइटों के रखरखाव पर भी वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक 1.75 लाख रुपए खर्च की है, लेकिन इस तरह की हालत पुराने समय से ही है। पुरानी लाइटों को बदलकर नई एलईडी लाइट लगाने का ठेका दिया गया था, लेकिन बेहतरीन काम होने के चलते जरूरत के मुताबिक हालात सुधर नहीं सकते। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत धिंगरा ने बताया कि नगर परिषद ने मनमाने तरीके से शहर में लाइट लगाई गई है। इसके चलते अनेक गलियों में अंधेरा रहता है। पुराने लाइट किस कीमत पर दी गई, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होकर शहर की जनता के सामने आ सके और इन घोटाले बाजों के कारनामे जनता के सामने आए। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की ये रिपोर्ट। नहीं, स्ट्रीट लाइटें काफ़ी कुछ बंद नहीं है। जो भी बंद है, शिकायतें आती हैं, इनको तुरंत प्रभाव से करवाया जा रहा है। उसके लिए कविंदर सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है और संबंधित जो ठेकेदार हैं, 4 ठेकेदारों को शोकाज नोटिस जारी किया जा चुका है और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी बनती है वो कार्रवाई की जा रही है। देखिए जी, ऐसा ये जांच का विषय है। मेरे पास अभी ऐसी कोई मेरे संज्ञान में न शिकायत आई है, ना कोई बात है। नहीं, हमने उनको शोकाज नोटिस दिया है। कविंदर सुपरवाइज़र की इसमें ड्यूटी लगाई गई है कि टोटल एक जो असिस्ट है उसकी रिपोर्ट हमें सबमिट करेगा 1 हफ्ते में। बिल्कुल, अगर कोई दोषी पाई जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, कुछ टाइम पहले मैंने आरटीआई लगाई थी नगर परिषद रेवाड़ी में। मैंने मांगा था रेवाड़ी शहर में कितनी स्ट्रीट लाइट लग रही हैं और वो नई स्ट्रीट लाइट जो एलईडी लाइट लगी है कितने की कीमत थी। तो नगर परिषद ने लगभग 5 करोड़ रुपए नई लाइट लगाने में खर्च कर दिए और 2.25 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में खर्च कर दिए। फिर भी शहर में अंधेरा है। अगर मैं स्ट्रीट लाइट की बात करूं तो 10,428 रेवाड़ी शहर में स्ट्रीट लाइट लगी पड़ी हैं, इसके 5 करोड़ लगाने के बावजूद। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो पुरानी लाइट लग रही थी वो कूड़े के भाव 5 रुपये 7 रुपये किलो बेच दी गई। 1000 रुपये की लाइट नगर परिषद ने 5 रुपये की बेच दी। वो इसी टेंडर के अंदर है। नगर परिषद ने मुझे ये बताया कि अगर स्ट्रीट लाइट की कोई मैंने समस्या से संबंधित बात करी तो उन्होंने बताया कि आप स्ट्रीट लाइट की समस्या हो तो आप सीधा ठेकेदार से कांटेक्ट करो, नगर परिषद का इसमें कोई रोल नहीं है। कुल मिला के ये जो 5 करोड़ रुपए लग गए हैं, शहर पूरा अंधेरा है जी। हर साल स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए आते हैं, पर नगर परिषद कुछ भी खर्च नहीं करती। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो 5 से 7 करोड़ रुपए रेवाड़ी शहर के स्ट्रीट लाइट पे लग गया, फिर भी शहर में अंधेरा है। अब मेरी डीसी साहब से मांग है कि जितनी भी अभी स्ट्रीट लाइट लगी हैं, जो नई एलईडी लाइट लगी है, सबसे पहले तो जितने भी ठेकेदार हैं उनकी जांच की जाए। जो 4 ठेकेदारों ने लाइट लगाई है, इन सब की जांच की जाए और इनका ठेका रद्द किया जाए। इतनी 5-6 हज़ार रुपये की एक लाइट की कीमत है। जो लाइट 500-600 रुपये की है वो 5,000 रुपये में लगाई है। और जो पुरानी लाइट, कहीं तो लाइट जो अभी डैमेज भी हो चुकी है और लगी भी नहीं है शहर के अंदर पूरी, तो कहीं ना कहीं ये पूरी नगर परिषद ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं पूरा की पूरा गोलमाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो टेंडर इतना ज़्यादा टेंडर दिया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जब मैंने इसकी जानकारी मांगी कि एक स्ट्रीट लाइट कितने की है तो नगर परिषद ने 1 साल तक तो उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरे को 500 पन्ने पकड़ा दिया कि आप ये इसमें से देख सकते हो कि कितनी लाइट की कीमत है। तो जेई साहब को और किसी को ये भी नहीं पता कि ये लाइट की कीमत क्या है। तो मैंने एस्टीमेट लगाया तो एक लाइट की कीमत लगभग 5 से 7 हज़ार है, जो बाहर से मुकाबले 7-8 गुना ज़्यादा है जी। सबसे बड़ा तो क्राइम बढ़ जाता है। अगर आपका मुख्य चौराहों पे अगर आपकी लाइट नहीं लगेगी तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 6 बजे 7 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। पर अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट लगी ही नहीं अभी तक। इतने करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी एक लाइट यहाँ है तो अगली लाइट उसके 200 मीटर 300 मीटर दूरी पे है, पर
ठेकेदार ने कुछ इसके अंदर कमाल भी कर दिया, किसी वार्ड के अंदर तो लाइटें लगा दी 150 और किसी वार्ड के अंदर लाइटें लगा दी 700। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जिस वार्ड की जनसंख्या कम है उसमें स्ट्रीट लाइटें 550 का मतलब क्या लगाने का जी। कहीं ना कहीं अब ये अगर स्ट्रीट लाइटें अगर ये 5 करोड़ रुपए एक्चुअल में लगता तो पूरा शहर जगमग हो जाता और क्राइम रेट थोड़ा उसमें कम आता, पर क्राइम रेट को भी ये बढ़ा रहे हैं और रेवाड़ी धीरे धीरे क्राइम सिटी बन जाएगा जी। तो उसमें नगर कहीं ना कहीं रोल रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, महिला का जो है अगर हम बात करें तो जितना भी क्राइम है लगभग डबल हो गया। पिछले 5 सालों की बात करें तो उसमें मैंने RTA लगाई थी कि कितना क्राइम रेट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट डबल से ज़्यादा हो गया रेवाड़ी के अंदर जी। जी बिल्कुल है जी, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं चैन स्नैचिंग की प्रॉब्लम, किडनैपिंग की प्रॉब्लम, और महिला कहीं ना कहीं अंधेरे में निकलने में भी संकोच करती है, तो पूरा की पूरा इससे क्राइम रेट भी बढ़ रहा है।